नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार बदल रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देश और विदेश के जो निवेशक थे, उद्योगपति थे, वो बीते 2 दिनों से बिहार में डटे हुए थे। बिहार सरकार के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट यानी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के जरिए देश और विदेश के जो निवेशक थे, उद्योगपति थे, बिहार सरकार उन्हें बिहार बुलाना चाहती थी। बड़ी संख्या में बिहार के लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते थे। बिहार में लगातार रोजगार की मांग उठती थी, बेरोजगारी पे बिहार सरकार से सवाल उठाया जाता था। लेकिन अब बिहार सरकार जो है बेरोजगारी और रोजगार देने के लिए पूरी तरीके से जो है सजग हो चुकी है। अब बिहार में ही बिहार वासियों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से इन्वेस्टर मीट के जरिए देश और विदेश के जो है कई सौ जो निवेशक थे वो बिहार पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि 80 देशों के निवेशक बीते 2 दिनों से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में सम्मिलित हुए। और कहा जा रहा है कि देश और विदेश के जो निवेशक थे, करीब 423 कंपनियों ने जो है बिहार पे भरोसा जताया है, क्योंकि बिहार सरकार जो है उन कंपनियों का सहयोग कर रही है। बिहार में कई तरह की जो है सब्सिडी बिहार सरकार की तरफ से उन्हें मिल रही है। तो उद्योग और धंधे के लिए बुनियादी सुविधा भी बिहार सरकार दे रही है। बिजली, पानी, सड़क, विमान सेवा हो, तमाम तरह की जो सुविधा है, जो उद्योग धंधे लगाए जा सके, उसमें मदद मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बिहार में देश और विदेश के जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उद्योग और धंधे लगाए, जिससे बिहार में रोजगार सृजित हो सके। अब माना जा रहा है कि जब 423 कंपनियों ने बिहार पे भरोसा जताया है, 1.80 लाख करोड़ का जो है बिहार में जो कंपनी है वो निवेश करने वाली है, तब बिहार में रोजगार की बहार हो जाएगी। माना जा रहा है कि करीब 4 लाख लोगों को जो है रोजगार मिलने वाला है। जो इन्वेस्टर थे, जो निवेशक थे, उनका मानना है कि 2025 दिसंबर तक पूरी तरीके से बिहार में जो उनकी कंपनी है, उद्योग धंधे है, वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगी। अब ऐसे में बिहार वासियों को दूसरे प्रदेशों में रोजी रोजगार के लिए नहीं भटकना होगा, नहीं जाना होगा। बिहार सरकार लगातार रोजगार को लेकर बिहार के तमाम सरकारी विभागों में जो है बम्पर वैकेंसी निकाल रही है, नियुक्ति की जा रही है। तो वहीं निजी क्षेत्रों में रोजगार के लिए बिहार सरकार दूसरे प्रदेशों के जो और देशों के जो निवेशक थे, जो बड़े बड़े कंपनी थे, वो अब बिहार पहुंचे हैं। बिहार को लेकर बदलते नजरिए के बीच निवेशकों ने अपना पूरा भरोसा जताया है। शुक्रवार को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के तहत 423 कंपनियों ने बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सन पेट्रोकेमिकल्स, एनएचपीसी, एमएचसी, एसएलएमजी बेवरेज, श्री सीमेंट और हल्दीराम के शीर्ष पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में उद्योग विभाग के सचिव वंदना प्रियशी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से निवेश का सबसे बड़ा ऐलान सन पेट्रोकेमिकल्स ने किया है। यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 36.7 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यहां अडानी ग्रुप ने घोषणा की है कि वह बिहार में लगभग 27.9 करोड़ का निवेश करेगी। इसमें 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इस दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से मीट में शामिल नहीं हो सके, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश पढ़कर सुनाया। माना जा रहा है कि जब 423 कंपनियों ने बिहार पे भरोसा जताया है, करीब 1.80 लाख करोड़ का जो एक कंपनी है वो निवेश करेगी, तो 2 लाख लोगों को बिहार में रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिहार बिजनेस कनेक्ट में आए निवेशकों के प्रस्ताव को धरातल पर लाने के लिए 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। सबसे अधिक रोजगार अडानी ग्रुप से सृजित होगा। ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी ने 50,000 से अधिक रोजगार सृजित करने की बात कही है। सन पेट्रोकेमिकल्स ने 30,000 रोजगार देने की बात कही है। वहीं विश्लेषकों के अनुसार टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर के लिए कम से कम निवेश के बाद भी सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। समिट में टेक्सटाइल की 24 बड़ी कंपनियों ने 1295 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इनमें से 13,000 से अधिक लोगों ने रोजगार मिलने की उम्मीद है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 70 कंपनियों ने 13,663 करोड़ रुपए का जो है निवेश करेगी। इनमें से न केवल 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। शेष निवेश प्रस्ताव में करीब 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस तरह से 2 लाख लोगों को अगले 1 या 2 साल में रोजगार मिलने की उम्मीद है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने, हालांकि नीतीश कुमार बीते दिन ही कहे थे
कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और अब नीतीश कुमार जो है धरातल पर रोजगार के लिए काम करना शुरू कर दिए। लगातार बिहार से जो लोग थे दूसरे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई में काम करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे। भर-भर के ट्रेन से जो दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते थे, खास तौर पे बेरोजगारी का जो आलम है उस वक्त देखा जाता था जब छठ और दुर्गा पूजा में लोग ट्रेन से भर-भर के बिहार पहुंचते थे और पूजा खत्म होने के बाद दूसरे प्रदेशों में रोजी रोजगार के लिए जाते थे। अब ऐसे में पिछले 2 दिनों से बिहार में वो बेहतर माहौल बना कि देश और विदेश के जो निवेशक थे बिहार में संभावनाएं तलाश रहे थे उद्योग के लिए, अब उन्हें मौका मिला है क्योंकि बिहार सरकार एक आयोजन की थी, बिहार इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट था। इसमें देश और विदेश के जो निवेशक थे वो बिहार पहुंचे थे। बीते दो दिनों से बिहार में ही थे। बिहार सरकार की तरफ से उन निवेशकों को सहयोग किया जा रहा है, मदद दी जा रही है। अब ऐसे में उद्योगपतियों का कहना है कि बिहार की जो धरती है उर्वरा धरती है और यहाँ की सरकार जो है प्रतिबद्ध है रोजगार देने के लिए, हम लोग को मदद करने के लिए जो है सरकार सजग है। तो अब ऐसे में हम बिहार में ही उद्योग लगाएंगे। बिहार के लोग मेहनती होते हैं, बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। अब हम बिहार ही आ रहे हैं तो बिहार में ही रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उद्योग और धंधे के लिए जो बुनियादी सुविधा है बिहार सरकार उसे पूरा कर रही है, जिससे अब बिहार में जो है निवेशक आ रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, धंधे लग रहे हैं, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा था। अब ऐसे में कई दफा बिहार इन्वेस्टर मीट के तहत तो बिहार बिजनेस कनेक्ट, बिहार स्टार्टअप, तमाम तरह के रोजगार को लेकर जो काम किए जा सके वो बिहार सरकार कर रही थी। और अब बीते 2 दिनों यानी 19 और 20 दिसंबर आखिरी 2024 साल का ये 2 दिन जो है बिहार के लिए खास रहा, क्योंकि 1.80 लाख करोड़ रुपए का जो है देश और विदेश के निवेशक निवेश कर रहे हैं। 423 कंपनियों ने बिहार सरकार पे भरोसा किया है, बिहार पे भरोसा किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि करीब 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार में ही रोजगार मिलेगा। हालांकि तमाम तरह की कोशिशों की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार में ही बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार में एक बेहतर माहौल बनाया जाए। बिहार के युवा जो है बिहार सरकार पर जो है भरोसा किए हैं और बिहार सरकार भी जो है 2025 बिहार विधानसभा से पहले रोजगार को लेकर पूरी तरीके से सजग हो चुके हैं और साल के आखिरी टाइम में यानी दिसंबर महीने में अच्छी खबर आई है कि 2025 से जो निवेशक हैं, 423 कंपनियों के जो निवेशक हैं, जो मालिक हैं, वो बिहार पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।